हाँ जी बेटा देखना, प्लीज टेल मी योर डाउट्स। 20, 15. Till 18, everyone done? Till 18 done? आगे जल्दी सीधा नहीं आया सर बच्चे। नहीं बैठो आगे आ जाओ बेटा। 14 करवा दिया था कैलकुलेशन, नहीं करवाया? Listen question number 14. Find the minimum length in centimeter. Correct to nearest whole number of a tin metal sheet required to make hollow and closed cylindrical box. Hollow and closed cylindrical box का एग्जाम्पल बताओगे मुझे कोई? Hollow and closed cylindrical vessel या box? मैंने कल करवाया था कि नहीं क्वेश्चन ये? अच्छा हाफ करवा दिया था। तो बेटा ये शीट का बना रहे हो आप, तो शीट की लेंथ कितनी यूज होगी आपको ये निकालना। तो मान लो मार्केट से शीट मिल रही है बेटा जिसकी वेट तो आपको गिवन है, चेक करो कितनी गिवन है। 1 मीटर वाइड, तो बेटा 100 सेंटीमीटर वेट आ गई शीट की, लेंथ आपकी एल आ गई। इस शीट से क्या बनाना आपने? क्लोज्ड एंड होलो बॉक्स, सिलेंड्रिकल बॉक्स। तो बेटा इसका अपर पार्ट भी आएगा, बॉटम पार्ट भी आएगा, जो कि क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इट मींस टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया बेटा सिलेंडर का, यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर ब्रैकेट में, टोटल में बेटा एच प्लस आर आएगा। तो रेडियस और हाइट देखो कितनी दी है? रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाइट 35 सेंटीमीटर। बेटा फॉर्मूला बताओगे 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू ब्रैकेट 35 प्लस 10, 2 पाई आर एच प्लस आर। इज इट क्लियर? आपको दिख रहा है युवराज? ये आगे आगे दिख नहीं रहा पक्का? चलो बेटा ये 2 पाई आर एच प्लस आर, हाँ जी, इसके लिए बेटा क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा अगर दिक्कत आ रही है आप आगे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ आया? यहां से एल की वैल्यू निकालोगे, इट विल बी 28.28 सेंटीमीटर। बट ऊपर सबसे पहले दिया हुआ आपको नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर। तो बेटा इसके बिल्कुल पास नियर होल नंबर कौन सा होगा? 28। तो L इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आप इतनी शीट लेके आ रहे हो मार्केट से, इतनी शीट लेके आ रहे हो। फर्स्ट पार्ट का आपके पास आंसर आ चुका है, सेकंड पार्ट पढ़ो क्या है इसमें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट एट द रेट 56 रुपीज पर मीटर। इसका मीनिंग भी समझ आ रहा होगा मैक्सिमम बच्चों को। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज, 1 मीटर शीट कितने की है बेटा? 56 रुपीज। 28 मीटर कितने की होगी? 56 इंटू 28 रुपीज। सेंटीमीटर में तो बेटा ये 0.2 मीटर हो गया, 0.28, इट विल बी 0.28। बेटा ये सेंटीमीटर में है ना आपका, ये सेंटीमीटर में, मीटर में करो कितना होगा? मीटर में ये 0.28 मीटर, 0.28 मीटर। 1 मीटर के बेटा कितनी कॉस्ट है? 56 रुपीज। 0.28 मीटर के 56 इंटू 0.28। इज इट क्लियर? कॉस्ट आ गई आपकी, याद तक हो गया था कल? यस सर। ये आंसर आ गया सबका यहाँ तक? इसका एक और पार्ट है, वो ध्यान से पढ़ो बेटा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसमें गलती होती है मैक्सिमम बच्चों की। ये मैक्सिमम बच्चों का सही होता है क्वेश्चन इतना। लास्ट पार्ट जो बचा वो ध्यान से पढ़ो क्या दिया। फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड if 10% of it is wasted in cutting and overlapping। अब बेटा इस शीट से क्या बनाओगे? मान लो आपने सर्कल कट किए दो, इस शीट को फोल्ड करके सिलेंडर बना लिया, सर्कल्स आपने आगे पीछे फिक्स कर दिए, कुछ वेस्ट भी तो होगा पार्ट ये वाला, ये वेस्ट होगा ना। तो कटिंग और वेस्ट में कितना पार्ट हो रहा है? दिया उन्होंने 10% ऑफ इट,
जितना आप मार्केट से लेके आ रहे हो उसका कितना परसेंट वेस्ट हो रहा है? 10%। तो देखो मार्केट से लेकर मान लो कितना एरिया लेके आ रहे हो आप शीट का? x माइनस 10% ऑफ x आपका वेस्ट हो चुके। x एरिया आप लेके आए मार्केट से, 10% ऑफ इट, 10% ऑफ इट का मीनिंग जितनी आपके पास शीट थी टोटल उसका 10% वेस्ट हो गया। तो 10% माइनस कर देंगे इज इक्वल टू बेटा जो बचा हुआ इससे क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर कितने एरिया का बना था? 28 इंटू 100, 28 इंटू 100 इतनी शीट का सिलेंडर बना आपका। पहले जो आपने सिलेंडर बनाया पहले केस में सिलेंडर कितना बनाया आपने? इतनी शीट लेके आए थे, इतनी उसकी विड्थ थी, इतनी लेंथ थी, इतनी शीट का बनाया आपने। 2800 सेंटीमीटर करके आपने शीट का एरिया बनाया। निकालो बेटा यहाँ से x, एलसीएम कितना आएगा? 100। 1 माइनस 10/100 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2800। x विल बी बेटा ये कट गया 0, 2800 इंटू 10 डिवाइड बाई 9 आपके पास आंसर आ गया। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। हाँ जी बेटा टोटल सरफेस एरिया कितना था? L इंटू 100। ये बार बार सोल्व करना मुश्किल है, ये ले लो। इज इट क्लियर? बेटा प्लीज देखना इधर, ये वाला सरफेस एरिया और ये वाला सेम ही तो है, तो मैंने L इंटू 100 ले लिया। बट एक चीज सुनना, अगर आप ये लेके करोगे आपका आंसर नहीं मैच करेगा। कोई रीजन बता सकता है? L इंटू 100 क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेट किया ना यहाँ पे, इसलिए शीट आप जो सिलेंडर एक्चुअल में बना रहे हो वो कितनी शीट का बना रहे हो? सिलेंडर 28 इंटू 100 का बना रहे हो। जो आप सिलेंडर बना रहे हो बेटा वो कितने का बना रहे हो? 28 इंटू 100 का बना रहे हो। बनाना एक्चुअल में ज्यादा तो नहीं बन पा रहा क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली आपने तो 28 इंटू 100 का आप सिलेंडर बना रहे हो, इसलिए आप 28 इंटू 100 ही लोगे। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन, डू इट फास्ट। हाँ जी बोलो। हाँ डेसिमल में आएगा बेटा, डेसिमल में ही आएगा आंसर। हाँ जी जो भी आपका मैच हो जाएगा चेक करके देखो, नहीं होगा तो डाल लेना। आगे देखो बेटा 15 ट्राई किया 15 यस सर हो गया। थर्ड पार्ट नहीं हुआ। 15 का थर्ड पार्ट देखो बेटा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं सुन लो। 3080 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज फिल्ड टू रिक्वायर्ड टू फिल ए सिलेंड्रिकल वेसल कंप्लीटली। तो बेटा वॉल्यूम कितना दिया उस सिलेंडर का? 3080 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 3080। आगे देखो बेटा क्या दिए? 2310 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप। इसका मीनिंग समझ आ रहा है? ये सिलेंडर है बेटा, ऊपर से इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ ये वाला, ठीक है? ये आर ये एच सिलेंडर का पूरे का वॉल्यूम दिया हुआ है। ऊपर से कितना छोड़ना है? 5। ये ऊपर से 5 छोड़ दिया, यहां तक आपने फिल कर दिया। ये कितने आ गई हाइट? h माइनस। जो ये वाटर है बेटा इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपको? पाई आर स्क्वायर h माइनस 5 इज इक्वल टू बेटा 2310। इज इट क्लियर? किसी भी बच्चे का डाउट हो तो बताओ यहाँ पे। समझ आया बेटा? इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। पाई आर स्क्वायर h माइनस 5 पाई आर स्क्वायर। सर डिवाइड कर दो सर, एक ही बात है, इजी हो जाएगा। कर दो। एक स्टेप सेम ही है, डिवाइड कर दो दोनों को बेटा, एक ही बात है। ये कट गया, आर स्क्वायर कट गया, एक जीरो कट गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। 70 h अपॉन h माइनस 5 308 231।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा h तो निकाल लो, ये निकाल के दिखाऊं? 4/3 पक्का आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके h आ जाएगा बेटा, व्हाट इज इट? 20 एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर। हाइट विल बी 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? आगे क्या निकालना है? रेडियस। पहले रेडियस निकालना था, मैं सही कर जा रहा था, वैसे देख लो, चलो आपने डिवाइड करते गलत नहीं है। h के लिए यहाँ पे पुट करोगे रेडियस आ जाएगा, h की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे रेडियस आ जाएगा। बट अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, पहले रेडियस निकालना है फिर हाइट। उल्टा कर सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है, 100% सही है। बट एक बार जैसे क्वेश्चन पूछा मैं वैसे करता हूँ। ये आ गया, पुट करके आर आ जाएगा, ये सही है। बट मैं आपको एक प्रॉपर वे से कर रहा हूँ जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है? ये डिवाइड नहीं कर रहा मैं, सुनते जाओ बेटा एक बार, ये कटिंग कुछ नहीं की हुई। ये मल्टीप्लाई करोगे अंदर कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस 5 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स 2310। क्लियर बेटा? इसकी पूरी की वैल्यू कितनी? 3080 माइनस 5 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 2310। अब आपको पता लग रहा है कैसे आएगा? यस ये तरह के माइनस, ये तरह के प्लस। 3080 माइनस 2310 इज इक्वल टू 5 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। बेटा सारा का सारा उधर जाके क्या हो गया? प्लस। यहाँ से बेटा ये माइनस करोगे, ये सारे टाइम इधर आएंगे, कितना आएगा माइनस करके? 770 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 22 इज इक्वल टू बेटा आर स्क्वायर। कटिंग भी देखो हो रही है बड़े आराम से। किसके टेबल में जा रहा है बेटा? 11 के टेबल में 2, ये 11 के टेबल में बेटा 70। r equal to 7 तो बेटा कटिंग करो, ये 5 इंटू 2 10, ये 0 कट गया। आर स्क्वायर इक्वल टू 49, आर विल बी 7 आर 7 आ गया, हम पुट करके अच्छा है। जो पहले के था वो भी 100% सही है, कोई फर्क नहीं है। इज इट क्लियर? आर और एच समझ आया? पक्का? थर्ड बार देखो बेटा, थर्ड बार देखना क्या दिए? वेट सरफेस ऑफ द वेसल इफ व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर। सिंपल है बेटा, हाफ फिल्ड। एच कितना आया बताओगे? एच 20 आया था आपका ना? तो बस रेडियस बेटा आपका 7, वाटर कहां तक है? 10 सेंटीमीटर तक। वेट सरफेस कितना होगा भाई? 2 पाई आर इंटू एच कितना आएगा भाई? वेट सरफेस निकालना है, तो वेट कहां तक हाइट होगी? वेट 10 सेंटीमीटर। वेट वाले सरफेस की हाइट कितनी होगी बेटा? 10 इंटू 10 आएगा। तो नीचे सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ओनली पाई आर स्क्वायर। बेटा सोल्व करके आंसर आ जाए। इज इट क्लियर? क्लियर? कर दो रेस, हो जाएगा बेटा। ये कि नोट करना है? करना तो करो जल्दी। जल्दी नोट करो बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन में सेक्शन देखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर formed when the rectangular piece of paper 44 cm by 33 cm is rolled along, क्या थी वाला बात? rolled along shorter side। बेटा प्लीज देखना, ये 33, ये 22। बता सकते हो रोल किसको करा? यहाँ से ऐसे करोगे या इधर से करोगे? 44 है क्या? yes 44 में 33 है ना? हाँ जी। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी? 34 हाइट ऑफ सिलेंडर 44 होगी कि 33 होगी? 33 होगी। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, मैं बता रहा हूँ, सुनो। 40 कौन से काट रहे पहले पार्ट के लिए 33 सुनो,
रोल्ड अलोंग इट्स शॉर्टर साइड को रोल किया, ये सिलेंडर बनेगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 44, 2 पाई आर इज इक्वल टू 33। आर आ जाएगा बेटा, आर आ गया, एच आ गया, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। क्लियर। सेकंड पार्ट में रिवर्स कर दोगे। सिलेंडर कैसे बनेगा सेकंड पार्ट में, ये शेप बनेगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट 33, 2 पाई आर इक्वल टू आर आ गया, एच आ गया, वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर। नोट बाद में करना बेटा, प्लीज सुनते जाओ पहले। 17th क्वेश्चन इकट्ठे नोट कर लेना, समझ लो पहले। समझ आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा। रोल्ड अलोंग शॉर्टर साइड का मीनिंग क्या है, शॉर्टर साइड को आप रोल करोगे आप, तो बेटा सिलेंडर ऐसे बनेगा। क्लियर, इज इट क्लियर। 17th क्वेश्चन बहुत इजी है, पढ़ो। जिन्होंने ट्राई किया आई थिंक हो गया होगा। पढ़ना क्या दिया है, मेटल क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज completely submerged in water contained cylindrical vessel with diameter 28 centimeter। बेटा सिलिंड्रिकल वेसल है, इसके अंदर क्या किया आपने, क्यूब थ्रो किए, क्यूब थ्रो किए, क्या किया इसमें, आगे बढ़ो। सबमर्ज्ड, कंप्लीटली सबमर्ज्ड। आगे बढ़ो बेटा। रेडियस कितना दिया, कौन इसका, स्फीयर का, सॉरी सिलेंडर का 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 28, रेडियस 14। क्लियर। आगे बढ़ो बेटा। साइड ऑफ क्यूब 11 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब इज 11 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। बेटा जब आपने क्यूब अंदर थ्रो किया तो लेवल बढ़ेगा, मान लो कितना लेवल बढ़ा, ये x सेंटीमीटर। तो जो ये लेवल बढ़ा किस वजह से बढ़ेगा, क्यूब के वॉल्यूम में इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, सिर्फ रेज्ड वाटर का वॉल्यूम, ये जो मैंने ब्लू मार्क किया, सिर्फ इतने वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर तो सेम ही होगा, 14 आर स्क्वायर इनटू एच x। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हाट इज इट, 1 का 11 का क्यूब। इज इट क्लियर। यहां से बेटा आपके पास बड़े आराम से x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी आंसर 2.16 जो भी आएगी। क्लियर, इज इट क्लियर। आगे देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत, ध्यान से सुनना। किसी का हुआ अपने आप किया, 18 क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या दिया है, a circular tank of diameter 2 meter is dug and the earth removed। आपने सर्कुलर टैंक बनाया, डायमीटर कितना दिया है 2 मीटर, रेडियस कितना आ गया 1। क्लियर। मान लो यहाँ पे सरफेस है, ये बिल्कुल सरफेस है, यहाँ पे ये प्लेन सरफेस आ गया आपका। यहाँ पे आपने खोदना शुरू किया, मिट्टी निकाल रहे हैं यहाँ से बाहर। जो बेटा इसका रेडियस है इट विल बी 1 मीटर, और हाइट दी होगी, देखना कितनी, नहीं दी, छोड़ो कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो प्लीज, अब सेकंड लाइन ध्यान से पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। द अर्थ रिमूव इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑल अराउंड द टैंक टू फॉर्म एन एनवायरनमेंट 2 मीटर इन विड्थ एंड 1.6 मीटर इन हाइट। ये लाइन का मीनिंग समझ आ रहा है। जो भी यहाँ से आप सॉइल निकाल रहे हो उसको यूनिफॉर्मली इसके चारों तरफ आप फैलाए जा रहे। मान लो यहाँ पे मैंने लगनी शुरू की, आप यूनिफॉर्मली उसके चारों तरफ आप रख रहे हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म बना रहे हो एक यूनिफॉर्मली आप उसके। तो जो यूनिफॉर्मली प्लेटफॉर्म बना रहे हो उसकी विड्थ कितनी दी हुई है, विड्थ कितनी दी बेटा 2 मीटर विड्थ, दैट मींस ये कितना है 2 मीटर। यूनिफॉर्मली बोला है तो चारों तरफ आएगा प्रॉपर सर्कल में। तो बेटा कितनी हाइट है इसकी यूनिफॉर्मली विड्थ की, तो कुछ ये शेप बनेगी। पहले तो ये समझो ये क्या शेप बनेगी, शेप समझो एक्चुअली क्या बन रही है। आप मूवीज में भी देखते रहते हो, कुआं देखा ना, जमीन के अंदर है बट
ऊपर के ऊपर सरफेस बना होता है ना, एक प्लेटफॉर्म बना होता है। प्लेटफॉर्म अंदर की तरफ थोड़ी तो बाहर की तरफ ही होगा हमेशा। ये प्लेटफॉर्म ये आपका आ गया। वेल इसके बाहर वाली साइड सरफेस बना होगा, तो वो चीज है ये एनवायरनमेंट। इसकी विड्थ 2 मीटर वाइड, विड्थ कितनी 2 मीटर और हाइट कितनी है बेटा इसकी 1.6 मीटर। पहले क्वेश्चन समझ आया? मैंने यहाँ से टेकिंग शुरू की, जो भी आपने सॉइल यूनिफॉर्मली उसको स्प्रेड किया चारों तरफ, सर्कल फॉर्म में होगा वो। फिर आते के बेटा कितनी हाइट तक गया वो 1.6। एक तरह की प्लेटफॉर्म बन जाएगा इसके चारों तरफ सर्कुलर शेप में प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अब जो यहाँ से सॉइल आई है वो किसके इक्वल, इसके इक्वल। इट मींस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ये कौन सा सिलेंडर ऊपर वाला, होलो सिलेंडर, नीचे सॉलिड सिलेंडर। तो बेटा नीचे वाले का वॉल्यूम बताओगे, h ले लो, पाई r स्क्वायर इनटू h, यही होगा ऊपर वाले का वॉल्यूम। पहले ऊपर वाले का इनर रेडियस 1, इनर रेडियस 1 मीटर ही है। आउटर रेडियस बताओगे कितना, पक्का? Yes. 3 मीटर में किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा। इज इट क्लियर? ये सिलेंडर का वॉल्यूम बताओगे, होलो सिलेंडर का पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इनटू h। याद है ये था वॉल्यूम, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। आप सीधा यहाँ पे ये नहीं लिखोगे पेपर में, प्रॉपर लिख के पहले वाले का निकालोगे वॉल्यूम, वैल्यू से लिख के फॉर्मूला लिख के फिर दूसरे वाले का फॉर्मूला लगा के निकलोगे, देन इक्वल रखोगे। इतना शॉर्टकट में नहीं करना, प्रॉपर लिखना सब कुछ। क्लियर? पाई से पाई कट गया बेटा, 1 का स्क्वायर 1 h, डायरेक्ट आपके पास आंसर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 इंटू 1.6, आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? पक्का? क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इजी है। इसमें कैलकुलेशन पार्ट बच्चे बहुत बड़ा कर देते हैं। अभी पूरा सॉल्व करो 19 क्वेश्चन, सुन लो क्वेश्चन प्लीज, सुन लो 19 क्वेश्चन क्या दिए पढ़ो। सम ऑफ इनर एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो मेटालिक सिलेंडर इज 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताओगे क्या दिया हुआ है? 1056 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। पाई बिगर प्लस वेरी इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल r h, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल R h। बेटा भूल गए? देखो क्या था सिलेंडर का फॉर्मूला भाई, भूल गए सर आप। होलो सिलेंडर बेटा ये मैंने ड्राइव नहीं करवाया था कहीं आपको सारा, ये होलो सिलेंडर है। इनर कर्व सरफेस एरिया बेटा ये वाला होगा, इट विल बी 2 पाई r h, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल R h। टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है तो साथ में क्या ऐड हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, 2 रिंग्स के एरिया ऐड हो जाएगा, 2 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही था। बट यहाँ पे मेंशन है टोटल आपको प्रॉपर वर्डिंग में, सम ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? आगे लाइन पढ़ो क्या दिया ध्यान से। द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन इट, मटेरियल का वॉल्यूम, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इनटू h इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 1056, ये भी सेम ही है, सेंटीमीटर क्यूब है ये वॉल्यूम में। समझ आ गई बात? प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी मत करना, कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है, तो ये बच्चे बहुत लेंथी करते हैं इसको। सुन लो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। इधर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, क्या कॉमन आया? 2 पाई h r प्लस r इज इक्वल टू 1056। यहाँ से बेटा आगे लिखना, आपको हाइट दी हुई, आगे पढ़ो क्वेश्चन में। फाइंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एरिया गिवन दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज
21। तो बेटा हाइट कितनी आ गई यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू 21। क्लियर। r प्लस r 1056 इंटू ये 22/7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई बता पे क्या आएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 21। ये बात बताओ समझ आएगी नहीं पक्का। r प्लस r के लिए समझ आ गई बेटा। सिंपल आपको क्या किया आपने 2 पाई h कॉमन लिया 2 की वैल्यू पता है पाई पता है h पता है r प्लस r की वैल्यू आपकी ये वाली आ क्लियर। इसको सोल्व आप कर लेना बाद में पहले एक बार समझ लो करना कैसे इतना समझ आया। अब जो इस सेकंड पैरामीटर दिया हुआ इसमें देखना पाई h एज इट इज r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कोई फार्मूला आता है r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर r प्लस r r माइनस r a प्लस b a माइनस b r प्लस r r माइनस r 1056। यहां पे आप क्या करोगे बेटा सीधा पाई h की वैल्यू 21 बेटा r प्लस r की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट r प्लस r की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो सारी की सारी बिना सॉल्व किए r प्लस r की वैल्यू पाई भी मत पुट करो आप चाहे h भी मत करो और इजी कर देते हैं या कुछ भी मत पुट करो इसमें और इजी लगेगा। यहां से r प्लस r सीधा बताओगे कितना आएगा 1056 अपॉन 2 पाई h ठीक है 2 पाई h कॉमन आया वो नीचे डिवाइड में चला गया क्लियर। अब यहां पे वैल्यू सीधा पुट करो बेटा 1056 अपॉन 2 पाई h इनटू r माइनस r इक्वल टू 1056। अब कटिंग देखो कितनी इजीली हो रही है कटिंग देखना बेटा कितनी हो रही है ये डायरेक्ट कट गया 1056 कट गया पाई कट गया h के साथ h कट गया ये 2 बेटा हो जाएगा इक्वल r माइनस r इज इक्वल टू क्या आ गया 2 क्लियर। और यहां से r प्लस r भी आपके पास आ चुका है निकाल के देखिए कितना आ रहा है ये नोट कितना आएगा मेरे ख्याल से 10 आएगा शायद जो भी आ रहा है तो सिंपल सी वैल्यू आएगी सोल्व कर लोगे आप ये वाली वैल्यू बेटा इसको तो बहुत इजी है सोल्व करना है मुश्किल है कैसे करोगे एक बार ऐड कर दोगे r आ जाएगा फिर माइनस r पुट करके स्मॉल r क्लियर। अगर आप वैसे सब्स्टिट्यूशन से करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा भाई क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसका स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे इसका स्क्वायर करोगे बहुत बड़ी वैल्यू फिर एक ही क्वेश्चन होगा आधे घंटे में और वो भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है तो प्लीज इसी मेथड से करो बहुत इजीली सोल्व हो क्लियर। समझ आया क्या क्या कोई ज्यादा लेंथी तो नहीं है पक्का। r प्लस r के लिए मैंने यहाँ पे पुट किया बस उसके बाद r माइनस r आ गया r प्लस r आ गया दोनों से आपको बहुत इजीली सोल्व कर लोगे दोनों के क्लियर डू इट फास्ट। हम जी आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21। कल कॉपीज लेकर आना भी कॉपी चेक करूंगा 4 दिन हो चुके हैं आपके सिर्फ 20 क्वेश्चन हुए हैं 5 क्वेश्चन डेली के अगर अभी भी होमवर्क नहीं हो सकता इसके बाद होगा भी नहीं फिर सिर्फ 5 क्वेश्चंस क्लास में कराने के बाद दोबारा करने हैं सिर्फ बहुत ज्यादा स्लो कर रहे हो बेटा सर जिन्होंने अपना किया उन्होंने दोबारा से आपकी एक्सरसाइज 2 बार होनी चाहिए अपने आप पहली एक्सरसाइज ही थोड़ी सी डिफिकल्ट है आपकी बिल्कुल इजी है अरे वाह नहीं भी ये एक्सरसाइज 2 बार होनी चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर लो आगे जाकर बहुत इजी लगेगा फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करोगे आगे दिक्कत होगी। अब आपके 21 से लेकर 24 तक चारों क्वेश्चन बहुत इजी हैं किसी भी बॉयज में से किसी ने ट्राई किए ओके चारों और किसी ने ट्राई किए गर्ल्स में से ओके ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। 23rd क्वेश्चन देखो बेटा एक बार थोड़ा हिंट दे देता हूं 23rd में 2 सॉलिड सिलेंडर्स बेटा 2 सॉलिड सिलेंडर्स हैं
इन दोनों को मेल्ट करके एक न्यू सिलेंडर बना लिया। 1 मिनट सुन लो, थोड़ा हिंट है, नोट नहीं करना कुछ भी। 2 सॉलिड सिलेंडर्स को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना लिया, तो आप क्या करोगे, कंडीशन क्या लगाओगे यहाँ पे बता सकते हो? दोनों का वॉल्यूम क्या करोगे, ऐड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। हाँ जी, मैंने 24th ही बोला था ना अभी, 23rd बोला था, सॉरी 24th देखो बेटा, 24th। 2 सॉलिड सिलेंडर्स, वन विद डायमीटर 60 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया 30, हाइट 30, रेडियस भी 20 और 30, हाइट भी 30। क्लियर? आगे अदर दूसरे सिलेंडर की रेडियस 30, हाइट 60। क्लियर? दोनों को मेल्ट किया बेटा, क्या बनाया, बड़ा सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस और हाइट निकालनी होगी। एक चीज डायमीटर निकालना, हाइट दी हुई 10, ये रेडियस आ जाएगा यहाँ पे। इसका वॉल्यूम बताओ जल्दी से, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका वॉल्यूम बेटा पाई आर स्क्वायर इनटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम बेटा पाई आर स्क्वायर इनटू एच की वैल्यू आर आ जाएगा, यहाँ से पाई कॉम्प्लीट करके कैंसिल। क्लियर? 23rd भी कर ही लो। 23rd देखना क्या है, ये सिलेंड्रिकल वेसल। 23rd इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आगे भी आएंगे सेम, इजी है बिल्कुल, आगे सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे आगे, ध्यान से सुनो। ये सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 20। रेडियस कितना बेटा, डायमीटर 40 दिए, रेडियस कितना आ गया 20। इज फुल ऑफ वाटर, कंप्लीटली फिल्ड है बेटा ये बॉडी। आगे देखना, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल्स ईच ऑफ हाइट, क्या दिक्कत है तुझे, इधर देखो बेटा, ये सिलेंडर आपका बिल्कुल फिल है कंप्लीटली वाटर से। इससे आप क्या कर रहे हो, बॉटल्स फिल कर रहे हो। बॉटल्स यहां से कितने फिल होंगी, एग्जैक्ट वो निकालना आपको, कितनी बॉटल्स फिल होंगी, जितना बेटा वॉल्यूम है यहाँ पे वाटर का, और सारी बॉटल्स में जितना पानी जाएगा वो इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पाई आर स्क्वायर इनटू एच, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन बॉटल कितना बेटा, एक बॉटल में दिया हुआ बेटा, रेडियस और हाइट देखो कितनी दी है, रेडियस दी आपको 4, हाइट कितनी दी है 10। एक बॉटल में इतना पानी जा रहा है बेटा, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल। यहां से क्या जाएगा, नंबर ऑफ बॉटल्स। ये समझ आ रहा है यहां से नंबर ऑफ बॉटल्स क्यों आएंगी। मान लो यहाँ पे ये 100 लीटर है, ये 10 लीटर ये मान लो 10 लीटर वाटर है यहाँ पे, एक बोतल में 2 लीटर पानी भर रहा है, कितनी बोतल्स भरी जाएंगी 5। समझ आया बेटा? तो सिंपली आप डिवाइड करोगे ना ये, इज इट क्लियर? इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं आगे, ये कंटेनर सेम है, आप कौन फिल कर रहे हो यहाँ पे, एक कौन 15 रुपए का सेल कर रहे हो, कितनी सेल हो जाएगी आपकी पूरे दिन में वो निकालना है। मान लो जूस की गिलास है, कुछ भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाले क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे, कॉस्ट जो है इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनो, लास्ट 25 26 नोट करना ये तो बेटा वॉल्यूम को दोनों को डिवाइड किया है, ठीक है, इजी है। अब क्वेश्चन सुना ध्यान से, 25 27 28 26 इजी है, बिल्कुल ट्राई करना। सिर्फ 25th क्वेश्चन देखो ध्यान से, कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बड़ा बेटा, ध्यान से सुनो क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। हाँ क्या होगा बेटा समझ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, हाँ जी 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच, कुछ और आएगा साथ में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 4 दिन से कर रहे हैं और आपको एक फॉर्मूला लर्न हो बेटा,
2 pi capital R H, 2 pi capital R small r H, outer curved surface area, inner curved surface area, ये किसका था? क्रॉस सेक्शन रिंग्स का एरिया, हाँ क्रॉस सेक्शन। 2 रिंग्स बनेगी बेटा, रिंग्स बनेगी यहाँ पे। एक रिंग का एरिया पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 2 रिंग्स का इंटू 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, यही होगा। सिंपल बेटा, समझोगे तो कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। किसके इक्वल दिया, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन में। दिस इज इक्वल टू 3575। क्लियर? आगे रीड करो ध्यान से। द एरिया ऑफ बेस रिंग, एरिया ऑफ बेस रिंग इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। रिंग का एरिया होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 357.5। 357.5। क्लियर? आगे बेटा क्या है? इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना बेटा कैसे करें। ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज यहां पे रख दोगे, यहां पे रख दोगे 2 pi h r प्लस r एज इट इज। यहां पे इसकी पूरी वैल्यू कितनी आएगी बताओगे? 2 इंटू 357.5 इज इक्वल टू 3575। ये सब समझ आया बेटा? रिंग का एरिया मैंने पूरा 2 रिंग्स है इंटू 2 कर दिया बेटा। h कितना? हाइट बोलोगे? ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके 2 उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। 14 इंटू 2 28 पाई r प्लस r इज इक्वल टू, बेटा उधर जाके माइनस की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से समझ जाओ। r प्लस r की वैल्यू आ जाएगी कुछ, r प्लस r की वैल्यू कुछ आ जाएगी यहाँ पे। ये समझ आ गई बात? यहाँ से r प्लस r कैसे आएगा बेटा? ये मल्टीप्लाई करो, उधर आके माइनस, ये आ गया। और r प्लस r कैसे आएगा बेटा? 28 पाई के साथ क्या कर दोगे आप? डिवाइड। क्लियर? आ जाएगी आराम से वैल्यू आ जाएगी, बहुत ज्यादा लंची नहीं है। तो इंटू 2 करके माइनस करना और ये 28 पाई से डिवाइड। कितना समझ आया? अब बेटा ये r प्लस r के लिए आपने कुछ भी आ गया। अब यहाँ पे सब करोगे तो कैसे करेंगे? 22/7 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r प्लस r माइनस r इज इक्वल टू 357.5। बहुत बच्चे यहाँ पे, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है, पहले इंटरनल रेडियस आउटर रेडियस निकालना है, जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना क्या निकालना है? थिकनेस। r प्लस r निकाल चुकी हो, यहाँ पे पुट कर दो। क्या लगा यहाँ से? r माइनस r जो आएगा वो आपका आंसर। क्यों? थिकनेस क्या होती है? r माइनस r। तो स्मॉल r कैपिटल r निकालने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चे यहाँ पे टाइम वेस्ट करते होते हैं बेटा, सीधा कैपिटल R माइनस स्मॉल r निकालो, डायरेक्ट आंसर। क्लियर? होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज। क्लियर? प्लीज करके आना। देखो 4 दिन हो गए, 28 क्वेश्चंस ही हैं। एक दो बचेंगे, कोई बात नहीं, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं करो। क्लियर?